बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप सबको दावत दिया, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद। तो मुझे सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़े हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफ़ी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, उन सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था, उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसने जो लफ्ज़ आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के ज़रिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज़ कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे। नहीं, उसको पता था किसने आना है। यहाँ से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। और फिर जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीज़ें कंफर्म्ड है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाज़े हैं क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं, मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसमें सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स,
बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा, हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की वो तारीखी सबसे ज़्यादा, 5 हमारी फसलें हैं क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज़्यादा पैदावार, उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज़्यादा मिली, यानी खुशहाली भी देहात में सबसे ज़्यादा आई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखें जब एक कौम की जब उसकी दौलत में इजाफा होता है, जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे खिलाफ साजिश की गई। और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जिससे इकॉनमी इफेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो एलाइज थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है जी, हुकूमत से वो खुश नहीं है, और हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमें छोड़ा ये भी इन्होंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए सिंध हाउस के अंदर। तो मैं जो आज चाहता हूं कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सबको बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता